भट्ट साहब ने या बाकी जो लोग सब ये बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की भोंडी गिरफ्तारी को जवाब फराहम करने के लिए आफिया सिद्दीकी की भोंडी गिरफ्तारी और उनकी एक खौफनाक किस्म की सजा कि उन्होंने एक भी अमरीकी फौजी को कत्ल नहीं किया, बंदूक छीनने का इल्ज़ाम है और एक खातून के ऊपर बेचारी कमज़ोर औरत है और उसके साथ जो कुछ अमेरिका की जेल में हो रहा है वो भी कहानियाँ ज़बान आम है। उनके वकील जो है वो राब्ते भी करते हैं, मेरे साथ भी राब्ता किया उन्होंने। हुकूमत पाकिस्तान उस पर कर कुछ नहीं रही, ऊपर से जाके उसको जस्टिफाई कर दिया। ये जनाब इसहाक डार साहब का कारनामा है और वहां पे तासुर ये दे रहे हैं इंटरव्यू के अंदर कि निगरान हुकूमत ने किया जो भी इमरान खान के खिलाफ केस बने और सारा कुछ किया है। जनाब आपकी हुकूमत थी 9 मई 2023 को, आपने जब इमरान खान को गिरफ्तार किया था जिसके रद्द अमल में एहतजाज हुआ और ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद दोबारा 5 अगस्त को आपने इमरान खान को गिरफ्तार किया, फिर आपकी हुकूमत थी पाकिस्तान में। आप ही की हुकूमत में पाकिस्तान में 9 मई का वाकया हुआ, आप ही की हुकूमत में पाकिस्तान में 26 नवंबर का कत्लेआम भी हुआ। तो डार साहब आप इन चीजों से बच नहीं सकते, छुप नहीं सकते। आप दुनिया में जहां जाएंगे आपसे सवालात किए जाएंगे, आज नहीं तो कल आप इन चीजों में बहुत बुरी तरह फंसेंगे। नादरीन, एक तरफ तो यह है कि आलमी सतह पर यह खबरें चलती रहती हैं, ये चीजें होती रहती हैं, लेकिन डार साहब ने एक बड़ा अजीबोगरीब काम कर दिया और बड़ा अफसोसनाक काम किया है। दूसरी जानिब जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी एक्टिविटीज को तेज कर दिया है और पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये मेरे सामने डाटा मौजूद है, पूरी दुनिया में लगभग 30 बड़े शहरों में दुनिया के, जिसमें यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दीगर कई ममालिक शामिल हैं, यूके भी है। तो 27 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक, अब ये लगभग बनते हैं कोई 16 दिन बनते हैं, 16-17 दिन बनते हैं, 18 दिन, इतने दिन बनते हैं। 27 जुलाई से 13 अगस्त तक दुनिया के 30 बड़े शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी मुजाहरों का शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान में है कोई दूसरी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी? ये पाकिस्तान की सबसे ताकतवर जो एक पॉलिटिकल फोर्स है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ना, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक पॉलिटिकल फोर्स है पाकिस्तान की। अगर वो चाहे तो क्या वो दुनिया के 30 बड़े शहरों में इस तरह शेड्यूल करके एहतजाज की कॉल दे सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। 10-10, 20-20 बंदे इकट्ठे करने इनके लिए अजाब हो जाएंगे। सफारत खाने के बंदों को खड़ा करना पड़ता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, फिर भी लोग निकल कर नहीं आते। इतने पतले हालात हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के और दीगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास इतने बंदे ही नहीं है। उनकी तो दुर्गत बनी हुई है। वो जहां पे एहतजाज किया किसी चीज की कॉल देंगे, उनके मुखालिफ में आगे आवाम बहुत बड़ी तादाद में खड़ी हो जाएगी। लिहाजा इनके पल्ले ही कख नहीं है, पल्ले नहीं तो हिला तो कर दी मेला मेला। ये तो 30 शहरों में इमरान खान साहब जेल में है और उनके सोशल मीडिया ने सिर्फ अनाउंस किया है और 30 शहरों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आलमी सतह के ऊपर 27 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक एहतजाजी मुजाहरे करने जा रही है और शेड्यूल जारी कर दिया है। नवाज शरीफ साहब 5 शहरों में करवा के दिखा दें पूरी दुनिया में। 5 शहर तो छोड़ें, मियां साहब जिस मुल्क में रहते हैं ना, बरतानिया में, उस मुल्क के अंदर एक एहतजाजी मुजाहरा करके दिखा दें। कोई एक छोटा मोटा काम करके दिखा दें। 5-6 दफा इन्होंने कोशिश की है। ये चंद बंदे अपने घर के बाहर इकट्ठे कर सकते हैं बस। कभी भी 100 बंदों से ऊपर ये जा नहीं सके आज तक। 100 भी मैंने बहुत बड़ी तादाद कह दी है। तो इनके पल्ले कख नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपनी तहरीक चलानी है, जिसको वो कहते हैं कि 5 अगस्त तक हम इसको पीक पर लेकर जाएंगे, तो प्रोग्राम तो इनका 5 अगस्त के बाद का भी है। और अब असल में कहानी बाहर आना शुरू हुई है कि ये जो 5 अगस्त तक पीक पे जानी है, तो उसके बाद फिर एक नया मोमेंटम शुरू करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ टेस्ट मैच खेलेंगे। इससे पहले कभी T20 चल रहा था, कभी वनडे चल रहा था। अब ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ने जो पिछला ट्वीट किया है ना, जिसमें आसिम मुनीर साहब को उन्होंने लगातार टारगेट किया है और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के बारे में वो बातें खुलकर कही हैं जो कोई कह ही नहीं सकता। कोई लीडर कभी ये जुर्रत नहीं कर सकता था जैसे इमरान खान ने खुलकर बात की है। सारा इल्जाम उनके ऊपर दिया कि जनाब ये बंदा रिस्पॉन्सिबल और ये इस वक्त मुल्क में इन्हीं का कानून सिक्का चल रहा है, जो दिल करता है वो कर रहे हैं और सब 2 नंबरी हो रही है पाकिस्तान में। तो इमरान खान साहब जितना खुलकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ बोले हैं, यहां से एक बात समझ आ रही है कि इमरान खान को जल्दी कोई नहीं है। अब वो एक लंबा टेस्ट मैच पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ खेलने जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने इमरान खान को लंबी जिंदगी दी, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो एक बात आप मेरी लिख कर रख लें कि पाकिस्तान की सारी एस्टेब्लिशमेंट मिलकर आसाब की लड़ाई में अपने सारे हमदर्दों को भी इकट्ठा कर ले, ये इमरान खान से नहीं लड़ सकते।
ये इस काबिल ही नहीं है उसके सामने बोने इस मामले में। असाब की लड़ाई में इमरान खान इन सबका बाप है, वो इनसे असाब की लड़ाई नहीं हारता, ये बात बिल्कुल क्लियर है। एक और चीज नाज़रीन मैं आपके सामने रखता हूं, और अब आहिस्ता आहिस्ता सारे एतराफ़ कर रहे हैं, चीजें आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू हो गए हैं। नवाज शरीफ के बारे में बताया जावेद लतीफ़ साहब ने, मियाँ साहब के बड़े करीबी साथी हैं, आजकल बड़े नाराज़ हैं। वो शहबाज शरीफ से भी उतने खुश नहीं हैं, मरियम से भी उतने खुश नहीं हैं। उनकी खुशियां नवाज शरीफ के साथ जुड़ी हैं और वो उदास हैं नवाज शरीफ को लेकर। उन्होंने कहा नवाज शरीफ को इस्तेमाल कर लिया है, इस्तेमाल करने वालों ने। तो ये बिल्कुल हमारी बात की तस्दीक की है कि नवाज शरीफ एक टिश्यू पेपर है और टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हुए हैं। मियाँ साहब हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक पपेट का काम करते रहे हैं, हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट और डिक्टेटरों के पीछे हाथ बांधकर मियाँ साहब खड़े होते रहे हैं। मुशर्रफ के सामने मियाँ साहब ने खड़े होने की जरूरत की, लेकिन फौरी तौर पे मुल्क छोड़ के भाग गए और मुशर्रफ का सामना नहीं किया। आज जैसे इमरान खान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सामना कर रहे हैं और पाकिस्तान में मौजूद हैं, क्या नवाज शरीफ रह सकते थे पाकिस्तान में मौजूद? नवाज शरीफ कभी पाकिस्तान में नहीं रुके, हमेशा इन्होंने ब्रेकें लगाई पाकिस्तान से बाहर जाकर, जब भी कभी मुश्किल वक्त आया। तो नवाज शरीफ को इस्तेमाल कर लिया गया है, इस्तेमाल करने वालों ने कर लिया। जावेद लतीफ़ साहब ये एतराफ़ कर रहे हैं, जावेद लतीफ़ साहब इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ एक टिश्यू पेपर है जिसको इस्तेमाल किया गया। मियाँ नवाज शरीफ साहब की हैसियत क्या रह गई है सियासी, इसके बारे में कैप्टन सफदर ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। कैप्टन सफदर साहब फरमाते हैं कि शहजादा गुस्तासब, ये जिन्होंने हराया मियाँ नवाज शरीफ को, शिकस्त दी मानसेरा में, इन्होंने मियाँ साहब को मानसेरा में शिकस्त दी और यास्मीन राशिद ने मियाँ साहब को लाहौर में शिकस्त दी। मियाँ साहब का मुंह बन गया था और मियाँ साहब बहुत उदास हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे। तो फिर मियाँ साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने तरस खा के आधी रात को जितवाने की कोशिश की, तो वहाँ का आरओ अड़ गया, उसने कहा जी मैं 2 नंबरी नहीं करता। फिर आधी रात को आरओ तब्दील करके मियाँ साहब की मर्जी का दूसरा आरओ दिया गया। उस आरओ ने आधी रात के बाद अगले दिन तक मियाँ साहब को, यास्मीन राशिद साहबा से ये 67,000 से हार रहे थे, मियाँ साहब को इलेक्शन जितवा दिया। और आज भी इस हल्के को आप किसी भी तरीके से खोल लें, इधर से खोलें, इधर से खोलें, इधर से खोलें, कुछ भी करें,